रज्जो, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव रामगढ़ की रहने वाली थी, उसको हरियाणवी गानों पर नाचने का बहुत शौक था। रज्जो की शादी शहर में कुलदीप नाम के लड़के से हो जाती है। कुलदीप की सरकारी नौकरी लगी हुई थी। वह एक बड़े सरकारी स्कूल में शिक्षक था और आज उनकी शादी का पहला दिन होता है। रज्जो सुबह के 5 बजे जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। रज्जो अपनी पहली रसोई को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। तभी रज्जो की सास की आवाज आती है। अरे रज्जो बहू उठ गई क्या? आज तेरी पहली रसोई है बेटा, जल्दी आ जा। आई मम्मी जी। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? बेटा जो तुझे बनाना आता है वो बना लेना, पर फिर भी मैं बता देती हूँ, मीठे में खीर और छोले पूरी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। रज्जो खाना बनाने लगती है, पर बिना गाने के वह शुभारंभ कैसे कर सकती थी। उसने पास में ही फोन रख लिया और हेडफोन लगाकर सपना के गाने लगाकर डांस करते हुए खाना बनाने लगी। रूप कति निखरा पाट रांझ करा कसुती गला पहलाली, दामन नीचे पैरी जुती, बन के देखो चीज कसुती, ये गजमन पानी ने चाली। माँ, अब तक खाना नहीं बना के, मुझे बहुत भूख लग रही है और ऊपर से मैं लेट भी हो रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा सब्र रख, बस बन ही गया होगा। आज बहू की पहली रसोई है ना, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। मैं बोलती हूँ बहू को। अरे रज्जो बहू कब से खाना बना रही है बेटा, बना नहीं क्या अब तक? हाँ बहू, जल्दी ले आ बेटा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पर उन सबको क्या पता था कि रसोई में तो कुछ और ही सीन चल रहा है। रज्जो तो डांस करने में मग्न हो गई थी। पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं रज्जो को खाना बनाते हुए। अब तो मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। जब पुष्पा रसोई में गई तो वह वहाँ का नजारा देखकर हक्की बक्की रह गई। रज्जो तो खाना बनाना छोड़कर मजे में डांस कर रही थी। बहू यह क्या कर रही है तू? वहाँ सब खाने के इंतजार में बैठे हैं और तू यहाँ ठुमके लगा रही है। सॉरी मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर रज्जो सबको खाना परोस देती है। अरे वह बहू, यह गांव का देसी खाना खाकर तो मजा ही आ गया, वरना शहर का खाना खा खाकर तो मैं पक ही गया था। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बना है बेटा, तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। यह ले तेरा नेक। रज्जो अपनी पहली रसोई से बहुत खुश थी। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर रज्जो की आदत नहीं छूटती। वह कुछ भी काम करती तभी हरियाणवी गानों पर नाचने लग जाती। फिर ऐसे ही एक दिन रज्जो रसोई में खाना बनाते हुए नाच रही थी और कुलदीप और उसका ससुर अपने अपने काम पर चले गए थे। पुष्पा अलमारी के ऊपर से कुछ उतार रही होती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाती है। पुष्पा रज्जो को बहुत आवाज लगाती है, पर रज्जो कहाँ सुनती। वह तो कानों में हेडफोन लगाकर नाचने में मग्न थी। ओ शिट यार, मैं अपनी वह इम्पोर्टेंट फाइल तो घर पर ही भूल गया। माँ, आप नीचे कैसे गिर गई? आप ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? और रज्जो कहाँ है? वह आपको उठाने क्यों नहीं आई? फिर कुलदीप डॉक्टर को फोन कर देता है और जब कुलदीप रज्जो को बुलाता है तब वह बुलाने पर नहीं आती तो वह रसोई में चला जाता है और वह वहाँ के नजारे देखकर दंग रह जाता है और वह गुस्से से बोलता है। रज्जो, तू यहाँ डांस कर रही है, वहाँ माँ नीचे गिरी हुई है। अगर माँ को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूँगा। तभी वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। वह पुष्पा का चेकअप कर देता है और बोलता है, देखिए, इनकी कमर में मोच आ गई है, इन्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। यह लो दवाई, इन्हें टाइम से दे देना। थैंक्स डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और रज्जो को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वह रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और कुलदीप जी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं काम करते वक्त कभी भी ना ही नाचूंगी और ना ही गाने सुनूंगी। कोई बात नहीं बेटा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुझे अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। हाँ बहू, अब आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।